एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स नेस्ट। मैं हूं गरिमा। अभी हाल ही में आरआरबी ने बहुत सारी वैकेंसीज निकाली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होगा कि क्या आरआरबी पीओ बेटर है या आईबीपीएस पीओ बेटर है या एसबीआई पीओ बेटर है। इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे क्या डिफरेंसेस होते हैं, किसको आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए, और इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आप स्केल 2 या स्केल 3 ऑफिसर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, तो शायद आपके लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी काफी आइडिया होगा इन सब चीजों का। बट इफ यू आर अप्लाइंग फॉर स्केल 1 ऑफिसर और या ऑफिस असिस्टेंट, तो आप ये वीडियो जरूर देखें। So friends, again I would request all those who have yet not subscribed, please subscribe and hit the like button if you really like watching my videos. So on that note, let's begin the video. देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कि आपको चॉइस या चूज तब करना है जब आपके पास काफी ऑप्शंस हों। जैसे आपका मान लीजिए आईबीपीएस पीओ में भी हो गया है, एसबीआई पीओ में भी हो गया है, आरआरबी पीओ में भी हो गया है, तब आप क्या है कि चूज कर सकते हैं अमंग्स दीज। लेकिन अगर आपका बस मान लीजिए आरआरबी पीओ में ही हुआ है, सो माय रिक्वेस्ट वुड बी एंड सजेशन वुड बी कि प्लीज आप ज्वाइन कीजिए उसको, क्योंकि पैंडेमिक में वैसे ही बहुत मुश्किल है जॉब मिलना, बीट प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर। आप प्लीज ज्वाइन कीजिए, और फिर आपको कुछ भी एग्जाम की तैयारी करनी हो तो आप साइड बाय साइड करते रहिए। बट फॉर द टाइम बिंग, इफ यू डोंट हैव मच ऑप्शन, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू काइंडली ज्वाइन द आरआरबी पीओ। अब हम बात करते हैं क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न में क्या होता है कि बाकी जितने पीएसयू बैंक्स के पीओ के एग्जाम्स होते हैं उसमें क्यूआरई सेक्शन प्रीलिम्स में पूछा जाता है। इंग्लिश इज अ पार्ट ऑफ देट, बट आरआरबी पीओ में इंग्लिश सेक्शन प्रीलिम्स में नहीं इंक्लूडेड होता है। ऑल्सो मेन सेक्शन में इंग्लिश जो है सिलेक्टिव होता है, ऑप्शनल होता है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं, आप ऑप्ट कर सकते हैं इंग्लिश के लिए, अदरवाइज यू कैन गो फॉर हिंदी, बिकॉज ऑब्वियसली आप रूरल एरियाज में काम करने जा रहे हैं, वेयर नॉट मच इंग्लिश इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस यही है। ऑल दोज स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश पे कमांड वीक है, या फिर उनको ये लगता है कि इंग्लिश की वजह से वो आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ में सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, दे शुड एम फॉर आरआरबी पीओ। उनको बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए आरआरबी पीओ की, क्योंकि ये उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इफ देयर इंग्लिश इज वीक। ओके, तो ये बात होगी एग्जाम पैटर्न की। अब हम बात करते हैं सैलरी की। तो देखिए, सैलरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, और अलाउंसेस में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है। मेनली जैसे आपको न्यूज़पेपर अलाउंस में डिफरेंस है, पेट्रोल प्राइसेस मान लीजिए, वहां पे आपको आरआरबी पीओ में 15 से 20 लीटर का मिलता है। आईबीपीएस पीओ के थ्रू जाते हैं या एसबीआई पीओ में जाते हैं तो आप 35 से 40 लीटर के हिसाब से मिलता है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी स्केल। ये थोड़ी बहुत डिफरेंसेस है। आई डोंट थिंक इट वुड मेक मच डिफरेंस टू यू इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन। अब हम बात करते हैं प्रमोशंस की। तो देखिए, ऑब्वियसली पब्लिक सेक्टर बैंक्स का रीच ज़्यादा है, उनके कस्टमर्स ज़्यादा हैं, ब्रांचेस ज़्यादा हैं, तो उनको रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है, स्टाफ्स की डिमांड ज़्यादा है स्टाफ्स की, तो उनका प्रमोशन पॉलिसी जो है थोड़ा सा क्विक है, फास्ट है, बेटर है। आरआरबी पीओ में थोड़ा सा स्लो है। तो अगर आप मान लीजिए करियर ओरिएंटेड उतने नहीं है, आपको धीमे से प्रमोशन से भी काम चल जाएगा, तो आप डेफिनेटली आरआरबी पीओ के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कस्टमर्स की। तो देखिए, आरआरबी पीओ में क्योंकि आपको रूरल ब्रांचेस में ज़्यादातर काम करना है, तो वहाँ पे जो कस्टमर डीलिंग होगी वो काफ़ी डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू द पीएसबी जो ब्रांचेस हैं उनके। तो वहाँ पे जो कस्टमर्स होंगे वो इलिटरेट होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत डिमांडिंग नहीं होंगे, ऑल्सो वो आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। ट्रस्ट मी, काफ़ी रिस्पेक्ट होती है रूरल एरियाज में जो फी ऑफिसर्स होते हैं। तो ये सब है, बहुत ज़्यादा आपको कस्टमर डीलिंग का जो प्रेशर होता है वो नहीं होगा आरआरबी पीओ के थ्रू अगर जाएंगे। बट अगर आप पीएसबी बैंक्स ब्रांचेस में जाएंगे, तो इफ़ यू आर पोस्टेड इन अर्बन एरियाज या फिर मेट्रो सिटीज़, तो वहाँ पे क्या होगा कि कस्टमर्स जो हैं काफ़ी डिमांडिंग होते हैं, काफ़ी एडुकेटेड होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, तो वहाँ पे वो कंप्लेन भी कर सकते हैं आपकी। एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल कस्टमर्स देयर इन द इनिशियल फेज। बाद में आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। दिस इज वन फेज, एंड एक्चुअली यू नो वॉट, when you initially join you will actually feel कि customers को आपसे ज़्यादा आता है, they know that much in the urban areas या फिर metro cities में। अगर आपको बहुत ज़्यादा कस्टमर की चिक नहीं चाहिए, डोंट वांट सो मच प्रेशर, आप आरआरबी पीओ ऑप्ट कर सकते हो। तो देखिए, आरआरबी पीओ में क्या होता है कि ऑलमोस्ट आपका फिक्स टाइम होगा, आप 5 बजे तक फ्री हो जाएंगे। समटाइम्स इट मे गेट लिटिल लेट 6 PM, बट मैक्स 6 PM तक फ्री हो जाएंगे आप। तो अगर आपको एक अच्छी वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, आपको
खुद अपने लिए टाइम कुछ आप निकाल पाएँ, ऐसी जॉब चाहिए। या फिर आप मान लीजिए किसी और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बहुत लोग का ये होता है कि आरआरबी पीओ में हुआ, सो दे जॉइन बिकॉज़ उनको एक इनकम चाहिए होती है, एम्प्लॉयमेंट चाहिए होती है, तो दे डू जॉइन, बट उनका एक्चुअल फोकस जो होता है, हो सकता है डिफरेंट एग्जाम्स हो, लाइक यूपीएससी या फिर कुछ कैट एग्जाम, लाइक दोज। ठीक है, सो उस केस में आप आरआरबी पीओ बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए। कमिंग बैक टू द पीएसबी ब्रांचेस, तो उसके बारे में आपको मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि मैंने पूरा एक सेपरेट वीडियो बना रखा है इस रिगार्ड में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में मिल जाएगा। तो पीएसबी जो बैंक्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उसमें कोई फिक्स टाइम नहीं होता है पीओ का। जाने का टाइम है, आने का कोई फिक्स टाइम नहीं है। सो वहाँ पे आपका वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा मुश्किल होगा। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आप मान लीजिए हमेशा से मेट्रो सिटीज में रहे हैं, आपने रूरल एरियाज देखा ही नहीं है, तो आपको आरआरबी पीओ अगर आप ज्वाइन करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। सो कमिंग टू मी, देखिए मैंने क्या है कि 10th के पहले तक ऑफकोर्स सेमी अर्बन एरियाज में भी मेरे फादर पोस्टेड थे, तो मैंने वो लाइफ देखी थी। बट 10th के बाद मैंने बस मेट्रो सिटीज में ही लाइफ गुजारी है, या कह लीजिए अर्बन सिटीज जो कि कैपिटल सिटीज थी एटलीस्ट। तो आई वॉज नॉट कंफर्टेबल वर्किंग इन रूरल एरियाज, तो मैंने कभी भी आरआरबी पीओ के लिए अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी वैसे। तो अगर आपके भी सेम थॉट्स हैं, अगर आपको लगता है बाई एनी चांस आप नहीं कर पाओगे, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, तो आप फिर आरआरबी पीओ के लिए ऑप्ट मत कीजिए, आप रादर दूसरे जो बैंक एग्जाम्स है उस पर फोकस कीजिए। अब हम बात करेंगे सबसे जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, प्राइवेटाइजेशन। तो देखिए आपको भी पता है आरआरबी का जो मेन फोकस होता है वो होता है रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, वहाँ पे जो भी एरियाज के डेवलपमेंट इश्यूज है, इसमें मेन फोकस होता है। प्रॉफिट भी होता है, बट दे गिव मोर प्रेफरेंस टू दी एंड द प्रायोरिटी टू दी रूरल डेवलपमेंट। तो अगर वो प्राइवेटाइज करेंगे तो ऑफ कोर्स प्राइवेट बैंक्स वुड नॉट बी इंटरेस्टेड, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम होगा और ऑब्वियसली कोई नहीं जाएगा वहाँ पे। ऑल्सो रूरल डेवलपमेंट हॉल्ट हो जाएगा। सो वेरी वेरी लेस चांसेस है कि प्राइवेटाइज हो इन द कमिंग फ्यूचर, नियर बाई फ्यूचर तो नहीं होने वाला है। ऑफ कोर्स मर्जिंग इज पॉसिबल, बट प्राइवेटाइजेशन नहीं पॉसिबल होगा वहाँ पे। तो वहां पे थोड़ा सा आपका जॉब सिक्योर्ड है, इवन इफ इट्स मर्ज्ड, यू आर एटलीस्ट हैव अ सिक्योर जॉब, जॉब नहीं जाएगी आपकी। नाउ विल टॉक अबाउट द पोस्टिंग एंड द ट्रांसफर्स। सो देखिए आपको पता है आईबीपीएस पीओ या फिर एसबीआई पीओ में जाते हैं तो वो पैन इंडिया जॉब है, आपको कहीं भी पोस्टिंग दे दी जाती है और आपको वहां पे जॉब करनी पड़ती है। बट आरआरबी पीओज में क्या है, आप अपने होम स्टेट में रहेंगे। तो इफ़ यू आर काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको होम स्टेट सिकनेस है, तो आप बिल्कुल आरआरबी पीओ ही ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको पैन इंडिया में नहीं जाना पड़ेगा, बस अपने जुरिस्डिक्शन में ही आपका ट्रांसफर्स होगा। सो इन दैट वे आरआरबी पीओ इज बेटर देन दी आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ। देखिए काफ़ी सारी बातें हो गई हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव की, प्रॉज एंड कॉन्स हमने देख लिए हैं। सो फाइनल वर्डिक्ट की बात करती हूँ मैं। यू शुड गो फॉर आरआरबी पीओ इफ, अगर आपको होम सिकनेस है, यू आर काइंड ऑफ लाइक यू वांट टू बी ओनली इन योर होम स्टेट, तो आप बिल्कुल आरआरबी पीओ ज्वाइन कीजिए। अगर आप बहुत करियर ओरिएंटेड नहीं है, आपको एक पीसफुल लाइफ चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, तो आप बिल्कुल आरआरबी पीओ ज्वाइन कीजिए। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम अदर एग्जाम्स, कुछ और एग्जाम के लिए आपका एम है फाइनल, सो ऑफ कोर्स यू शुड प्रिपेयर फॉर द आरआरबी पीओ। इनफैक्ट यू शुड ज्वाइन आरआरबी पीओ। अगर आपकी इंग्लिश में उतनी कमांड अच्छी नहीं है, यू थिंक यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ ओनली बिकॉज ऑफ योर इंग्लिश, गो फॉर आरआरबी पीओ। सो ये सब पॉजिटिव पॉइंट्स थे आरआरबी पीओ में। अब हम बात करेंगे आईबीपीएस कब पीओ या फिर एसबीआई पीओ कब ज्वाइन करना चाहिए। सो इफ यू आर नॉट रेडी, होम स्टेट से आप एडजस्ट कर सकते हैं कहीं भी, सो ऑफ कोर्स यू शुड ऑप्ट फॉर ऑल दोज पीएसयू बैंक्स पीओ जॉब्स। फिर अगर आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, बहुत फास्ट प्रमोशन चाहिए, क्विक प्रमोशन चाहिए, यू शुड ऑप्ट फॉर दी पीएसयू बैंक पीओज। ऑल्सो देखिए थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेटिव रहना है, फ्यूचर को भी देखते हुए। मान लीजिए अभी आप यंग है, 5 ईयर्स डाउन द लाइन आपकी शादी होगी, फिर फैमिली एक्सटेंड होगी, ऑफकोर्स किड्स होंगे। तो अगर आप आरआरबी पीओ में रहते हैं तो ऑफ कोर्स दे विल नॉट बी लिविंग, योर फैमिली विल नॉट बी लिविंग इन द रूरल एरियाज बिकॉज ऑफ द एजुकेशन एंड एवरीथिंग विच मैटर्स टू द फैमिली एंड द किड्स। तो आपको क्या है, या फिर आप अप एंड डाउन करेंगे कहीं जहाँ भी आप पोस्टेड हैं वहाँ से, या फिर आप वीकेंड वीकेंड उनको विजिट करेंगे। सो वहाँ आपको थोड़े से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे फ्यूचर में अगर आप आरआरबी पीओ ज्वाइन करते हैं। बट इफ दैट इज नॉट एन इशू फॉर यू, आपको लगता है कि आप मैनेज कर लेंगे एंड यू हैव अ जॉइंट फैमिली एंड आपकी लाइफ ईजी रहेगी वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे फायदे हैं आरआरबी पीओज के। सो डेफिनेटली यू शुड ऑप्ट फॉर आरआरबी पीओज। ऑफ कोर्स इन मेनी सेंस इट्स बेटर, बट एज आई सेड अगेन,
आपके पास अगर चॉइस है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तभी आप चूज कीजिए IBPS PO, SBI PO, RRB PO। Otherwise, if you have just got one job, just go for it, क्योंकि employment is more important, right? So on that note, friends, I'll end the video over here. So I hope थोड़ा बहुत आपको क्लैरिटी मिली होगी, स्पेशली दोज हु आर द बिगनर्स। एंड फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ एंड डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन एंड टेक केयर, बाय।